पंचतंत्र की कहानियां कमाल की होती हैं, है ना? उनमें जिंदगी के बड़े बड़े सबक छिपे होते हैं। तो चलिए आज ऐसी ही एक कहानी की परतें खोलते हैं। ये कहानी है एक ब्राह्मण की और एक कह सकते हैं रहस्यमयी सर्प की। और ये कहानी हमें विश्वास और लालच के बीच की जो पतली सी लाइन होती है ना, वो दिखाती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा कि क्या सच में सब्र का फल मीठा होता है, या फिर ज्यादा पाने की चाह में शॉर्टकट लेना वही समझदारी है? चलिए देखते हैं ये कहानी हमें क्या सिखाती है। और मजे की बात यह है कि हमारी आज की कहानी इन्हीं सवालों के ताले खोलती है और इसका जवाब कह सकते हैं कि चौंकाने वाला भी है और सदियों पुराना भी। तो कहानी का पहला हिस्सा, समझौता। कहानी शुरू होती है हरिदत्त नाम के एक ब्राह्मण से। अब ये जो हरिदत्त थे बहुत मेहनती इंसान थे, पर किस्मत कह लीजिए या कुछ और, उनकी मेहनत का फल उन्हें कुछ खास मिलता नहीं था। तो हुआ यूं कि एक दिन बहुत कड़ी धूप थी। उससे बचने के लिए वो एक पेड़ के नीचे जा बैठे। तभी उनकी नजर पास के एक बड़े से बिल पर पड़ी और पता है वहां उन्होंने क्या देखा? कुछ ऐसा जिससे उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक बहुत बड़ा सर्प एकदम शांत बैठा हुआ अपना फन फैलाए। अब देखिए यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सोचिए कोई और होता तो क्या करता? शायद डर के मारे भाग जाता। लेकिन हरिदत्त के मन में डर नहीं बल्कि श्रद्धा जागी। उन्हें लगा, अरे ये कोई मामूली जीव नहीं हो सकता, ये तो मेरे खेत के रक्षक देवता हैं। और बस इसी एक सोच से शुरू होता है एक बड़ा ही अनोखा समझौता। एक ऐसा सिलसिला जो उस गरीब ब्राह्मण की किस्मत को पूरी तरह से बदलने वाला था। तो एक तरह से एक अनकहा सा नियम बन गया दोनों के बीच। हर शाम ब्राह्मण दूध का एक कटोरा वहां रखाते और अगली सुबह जब वो जाते तो कटोरे में उन्हें मिलता था एक सोने का सिक्का। ये श्रद्धा और सब्र का एक कह सकते हैं कि एक अदृश्य सौदा था जो हर रोज बिना छूके निभाया जा रहा था। सोचिए जरा, हर रोज एक सोने का सिक्का बिना एक भी दिन चूके। बस इसी छोटी सी श्रद्धा और सब्र ने धीरे धीरे ब्राह्मण की जिंदगी से गरीबी को जैसे दूरी कर दिया। लेकिन जैसा कि अक्सर अच्छी कहानियों में होता है, सब कुछ हमेशा ठीक नहीं रहता। ये शांति, ये खुशहाली ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। कहानी में अब एक मोड़ आता है। हुआ ये कि ब्राह्मण को किसी जरूरी काम से गांव से बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंप दी। और यहीं पर हमें पिता और बेटे की सोच का फर्क साफ साफ नजर आता है। देखिए, पिता के लिए ये एक पवित्र काम था, श्रद्धा और सब्र का फल। पर बेटे के लिए, उसके लिए ये सब कुछ नहीं था सिवाय एक सोने का सिक्का देने वाली मशीन के। और वो तो शॉर्टकट चाहता था। तो बेटे के दिमाग में ना लालच का कीड़ा दौड़ने लगा। वो सोचने लगा, अरे रोज रोज एक सिक्के का इंतजार कौन करे, पक्का इस बिल के अंदर तो सोने के सिक्कों का पूरा खजाना होगा। और बस इसी एक सोच ने उसकी अक्ल पर जैसे पर्दा डाल दिया। और इस लालची सोच का जो अंजाम हुआ वो बहुत बहुत ही भयानक था। ये वो कीमत थी जो सब्र न रखने और लालच करने की वजह से चुकानी पड़ी। तो अगले दिन क्या हुआ? जैसे ही वो सर्प दूध पीने के लिए बिल से बाहर आया, बेटे ने इंतजार नहीं किया। उसने सीधा एक लाठी से उस पर जोरदार हमला कर दिया। पर उसका वार जानलेवा नहीं था। सर्प उस हमले में मरा नहीं बल्कि गुस्से से भर गया और बस इस हमले से बौखलाकर उसने तुरंत पलटा और ब्राह्मण के बेटे को अपने जहरीले दांतों से डस लिया। जहर इतना तेज था कि उस लड़के की वहीं पे उसी पल मौत हो गई। सोचिए, बस एक पल के लालच ने एक जान ले ली और साथ ही सोने के सिक्के देने वाले उस स्रोत को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब ब्राह्मण वापस लौटा और उसने अपने बेटे के शव को देखा तो उसका दुख खैर शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन उस गहरे दुख के साथ साथ ना कहानी का जो सबक था वो भी उसके सामने शीशे की तरह साफ हो गया था। एक ऐसा सबक जो सदियों से हम सुनते आ रहे हैं। तो क्या था वो सबक? कहानी की हर एक घटना, हर एक मोड़ हमें एक ही सच्चाई की तरफ ले जाता है कि लालच का फल कभी भी मीठा नहीं होता। जो चीज सब्र से मिलती है उसे जल्दबाजी में छीनने की कोशिश हमेशा बहुत भारी पड़ती है। असल में देखें तो लालच सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये एक तबाही मचाने वाली ताकत है। ज्यादा और ज्यादा पाने की इस अंधी दौड़ में
इंसान न सिर्फ अपने आने वाले कल की संभावनाओं को खत्म कर देता है, बल्कि कई बार तो वो सब कुछ गवा देता है जो उसके पास होता है, यहाँ तक कि अपनी जान भी। और यहीं पर आकर हम आज के आखिरी सवाल पर रुकते हैं कि हजारों साल पुरानी ये सीख आज के इस मॉडर्न जमाने में भी इतनी जरूरी क्यों है? ये हमारे लिए आज भी इतनी मायने क्यों रखती है? इस पर सोचिएगा जरूर।